आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जिसकी मान्यता शायद जम्मू के सब लोगों को पता होगी कि वो जगह कितनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चलिए सुबह-सुबह मैं उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैंने मतलब नहा धो के रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई और सबसे पहले मैंने ना घिये की सब्ज़ी बनाई। क्योंकि हमको ब्रेकफ़ास्ट करके जाना था तो इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी से घिये की सब्ज़ी बना ली और सब्ज़ी को बनने रख दिया था और साथ-साथ में ही मेरा हनुमान चालीसा चल रहा था। सुबह और शाम को हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए जब भी टाइम मिल जाए। मतलब एकदम शुद्ध अवस्था में आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो बस वही मेरा साथ-साथ में चल रहा था और साथ-साथ में मेरे बन रहे थे यहाँ पे रोटियाँ। अब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप बहुत बड़ी-बड़ी रोटियाँ बनाते हो। तो हाँ, मैं थोड़ा-सा साइज़ मेरी रोटी का बड़ा रहता है, बिल्कुल छोटा साइज़ नहीं होता है बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, मतलब मीडियम टाइप का साइज़ होता है मेरी चपाती का। सो यहाँ पे मैं चपाती बना रही थी और सब्ज़ी जो है पहले मैं ना घिये को अच्छे से सॉफ्ट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं टमाटर प्याज़ डालती हूँ। तो घिया मेरा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था, पतिदेव आ गए किचन में, वो टमाटर कट करने लग पड़े। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब टमाटर कट कर दिया, प्याज भी कट करके दे दो। तो मैं ना सब्जी भी बना लेती हूँ और साथ-साथ में ही मैं चपाती भी बना रही थी। तो बस हमारा यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट जो है रेडी हो रहा था, तो पतिदेव ने तब तक प्याज भी कट कर लिया और फिर प्याज डाल दिया मैंने सब्जी में। मतलब घिया पहले अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना, उसके बाद ये सब डाल के उसके बाद मसाले डालने चाहिए। बहुत टेस्टी बनती है घिये की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे घिया मेरा रेडी हो चुका था, चपाती रेडी हो चुके थे, लेकिन मुझे पानी पीना था। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा-सा गर्म पानी ले लिया और उसको पी लिया, क्योंकि सुबह-सुबह थोड़ा पानी पी लो ना, तो पेट एकदम ठीक रहता है, मतलब सब सही रहता है। तो यहाँ मैंने पानी पी लिया और मैं रेडी हो चुकी थी और बस अब मैं बाकी चीज़ों का वेट कर रही थी और फिर मैं बाकी पूरी तरह से रेडी होके मैंने खाया खाना और बच्चों को भी खिला दिया था। पतिदेव ने भी खा लिया था, एकाग्री तो अभी सो के उठी हैं, तो बस मैं इनको लेके चल पड़ी थी उस जगह पे जहाँ पे मैं आपको आज साथ लेके जाने वाली हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े थे और गाड़ी पतिदेव ने निकाल दी थी और हम लोग बैठ गए थे। तो आज मैं जा रही हूँ अखनूर के पास एक जगह है, जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मान्यता है उस जगह की। सो पतिदेव और हम बच्चे और हम मतलब हम चारों लोग चल पड़े थे वहाँ पे। जैसे ही हम घर से निकले और एकाग्री को बहुत नींद आ रही थी, मैंने फिर से सुला दिया उनको, बस उनके कपड़े चेंज करने थे तो वो बाद में किए। तो जैसे बाहर निकले, अभी जम्मू की कंडीशन ऐसी हो चुकी है ना, यहाँ ट्रैफिक गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि समझ ही नहीं आता है कि कैसे सब चीज़ें, मतलब कहाँ से कहाँ जाएंगे, कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग पेट्रोल पंप पे आ गए, हाँ, गाड़ी को पूरा ऑटो फिल किया और उसके बाद हम निकल पड़े। सच बताऊँ तो ये रास्ता मेरे मायके की तरफ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि मैं भी जाऊँ और तब तक देखा कि जहाज़ आ गया। मैंने सोचा चलो इनकी भी वीडियो बना दी जाए। तो हम लोग रिंग रोड से होते हुए जा रहे थे और बस निकलते ही हम लोग थोड़ा आगे पहुँचे और वहाँ पे ना एक टायर में हवा फ़िल करने वाले थे, तो वहाँ पे हमने टायर में हवा फ़िल करवाई, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पंप पे हुई नहीं थी। उसके बाद हम लोग निकल गए और फाइनली हम पहुँच गए उस जगह पर आके जहाँ हम जाने वाले हैं। तो ये सत्थर वाली जो माता मंदिर है, सबको पता होगा, जो लोग जम्मू में रहने वाले हैं मैक्सिमम लोगों को पता होगा यहाँ का। और इनकी जो मतलब मान्यता है बहुत ज़्यादा है और मंदिर इतना अद्भुत है ना कि मतलब देखते ही ना एकदम, जो माता की प्रतिमा है ना उसमें एकदम मतलब मो ही जाता है आदमी, इतनी ज़्यादा सुंदर कि आंखें ना टिक पाएँ किसी की। तो बस हम यहाँ आ चुके थे और हम आके यहाँ पे बैठे थे और पूजा चल रही थी और हम लोग भी पूजा कर रहे थे और तब तक कुशाग्री चली गई पूजा करने के लिए। कुशाग्री माथा टेक के ना उसके बाद उनको बहुत सारी कैंडीज़ मिली, मतलब टॉफ़ीज़ मिली। तो देखो देखो खुशी देखो चेहरे की। मैंने कहा इतनी टॉफ़ीज़ मत लेकर आओ, क्योंकि हम कैंडीज़ वगैरह नहीं खाने देते बच्चों को, लेकिन उनको प्रसाद मिला था तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर 1-2 एकाग्री को दी उन्होंने, फिर मैंने बोला जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबको बाँट कर आओ। फिर उन्होंने टॉफ़ियाँ सारे बच्चों को बाँटी, एक-एक टॉफ़ी सब बच्चों को दी जितने भी बच्चे थे यहाँ पे, और उनके पास 3-4 बच गई थी फिर भी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी आप खाओगे, ज़्यादा नहीं खाओगे। तो अभी जब से जम्मू आया ना, मैं थोड़ा-सा बोल रही हूँ कि चलो ठीक है, खा लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा फिर भी नहीं हम खाने देते हैं कैंडीज़ वगैरह। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये तो सुबह-सुबह का टाइम है। उसके बाद इतने ज़्यादा लोग आ गए थे कि शाम के टाइम पे तो यहाँ पे बिल्कुल बैठने की जगह तक नहीं थी। तो हम लोग दिन को वहाँ बैठे, यहाँ कीर्तन हुआ, भजन हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सुबह के 9 बजे हम लोग गए थे, 12:30 हो गए हैं और अभी मतलब आगे आप देखना कि हम कितने बजे वहाँ से निकले होंगे। सो हम लोग वहाँ दिन भर हमने अच्छे से कीर्तन, भजन, इतनी रौनक, इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब पहली बार मैं ज़िंदगी में सुबह से लेके शाम तक बैठी होंगी, कहीं पे पूजा की होगी अच्छे से, मतलब और बहुत अच्छी, मतलब माता रानी की अद्भुत एक प्रतिमा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लंगर लगा हुआ था। तो अब मेरी 2 बेटियाँ हैं, सो हर जगह पे जहाँ पे भी कंजक पूजन होता है तो उनको ज़रूर बिठाया जाता है। सो ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरी बेटियाँ कंजक पूजन में बैठती हैं। सो यहाँ पे दोनों बेटियाँ
बेटियों के साथ मैं भी बैठ गई थी, क्योंकि छोटी वाली तो खुद अकेला बैठेगी नहीं अभी, तो मैं भी बैठ गई थी। फिर उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि वहाँ दिन के टाइम पे लंगर लगा हुआ था, तो हम लोगों ने खाना भी खाया और बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्वादिष्ट खाना था। खाने के बाद यहाँ ढोल कीर्तन जो एकाग्री कुशाग्री दोनों भी बजा रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोग निकले वापस घर के लिए। तो आप देखिए रात के 8:30 बजे का टाइम है जब हम वापस घर आए थे। तो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। आपको मौका मिले तो ज़रूर वहाँ जाना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय।